वज़ीर आज़म इमरान खान आज फिर अवाम के साथ टेलीफोन पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म अपने मुशीरों के मशवरे के बरक्स इस बार रिकॉर्डिंग की बजाय बराह रास्त बातचीत करेंगे। बातचीत सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक की जाएगी। फ़ोन नंबर 05192249000 मिलाएं और वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल करें। सवाल करना आपका हक और जवाब देना हुक्मरान का फ़र्ज़। जियो न्यूज़ आपको तमाम कवरेज बराह रास्त दिखाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 9% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 3 अप्रैल को 55,605 टेस्ट किए गए। 5,020 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। बलूचिस्तान में भी कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा। जुमे को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.8% रही। 12 तलबा का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। सूबे में तालीमी इदारों को बंद न करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश का आज दूसरा रोज़। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और बच्चों को मसाजिद नहीं आना चाहिए। वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने रमज़ानुल मुबारक के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। मुल्क भर में 65 साल की उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन जारी। लाहौर की निजी लैब में भी कोरोना की रूसी वैक्सीनेशन। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को भी सहूलत। कराची के मुख्तलिफ निजी अस्पतालों में भी रूस से दरामद वैक्सीन लगाने का अमल जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। इस माह बारिशें मामूल से कम और दर्जा हरारत ज्यादा रहेगा। पंजाब, सूबा सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की 1 या 2 लहरें आने का इम्कान। बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गर्द आलूद आंधियों से गंदम की फसल को नुकसान का खदशा है। रमजान में बालाई इलाकों का दर्जा हरारत नॉर्मल और ज़ेरी इलाकों का कदरे ज्यादा रहेगा। कराची में हफ्ते के रोज माह अप्रैल में 74 साल के बाद दूसरा बुलंद तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। अब्दुल्ला शफीक के वनडे डेब्यू का इम्कान। ऑलराउंडर हसन अली की शमूलियत यकीनी। मोहम्मद हसनैन और आसिफ अली को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे आखिरी गेंद पर जीता था। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान सरबराह होंगे। उनकी अदम मौजूदगी में वज़ीर ख़जाना सदारत करेंगे। काउंसिल में साबिक मुशीर ख़जाना शौकत तरीन और सलमान शाह, मारूफ बैंकर सुल्तान अली अलाना, मारूफ सरमायाकार आरिफ हबीब, मोहम्मद अली तब्बा और स्टेट बैंक के 2 साबिक गवर्नर डॉक्टर शमशाद अख्तर और सलीम रजा भी शामिल होंगे। हर वक्त आर या पार की सियासत नहीं चलती। लगता है गिलानी की कामयाबी इमरान खान की तरह नून लीग के कुछ दोस्तों को भी हजम नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो के मुस्लिम लीग नून पर वार। कहा कुछ जमातों का प्रोपेगेंडा है कि हमने डील की है। इल्जामात और गलत बयानबाजी से ऑपोजिशन को नुकसान और हुकूमत को फ़ायदा होगा। जवाब देना उन्हें भी आता है। मौलाना फजल रहमान को भी गैर जानिबदार रहने का मशवरा दे दिया। बिलावल ने कहा कि पीपल्स पार्टी का CEC का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। इस्तीफों का फैसला CEC में ही होगा। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का इस्तीफों से मुतालिक फैसले के लिए शेड्यूल्ड इजलास मुलतवी करना PDM को वाज़ेह पैगाम है कि वो कोई हतमी पैगाम नहीं देना चाहते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने यह भी कहा, अमलन पीपल्स पार्टी ने अज खुद PDM को छोड़ने का ऐलान कर दिया है, अपनी अलहदा सियासत करने का फैसला कर लिया है। PDM इजलास में सवाल करेंगे, मखसूस जमातों का खुफिया इजलास क्यों बुलाया गया। शाजिया मरी कहती हैं PDM को अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ इस्तेमाल करने की नून लीग को वजाहत देना होगी। पीपल्स पार्टी सवाल करेगी कि किसकी ईमा पर हुकूमत को बचाने के लिए अचानक इस्तीफों पर जोर दिया गया। अगर इस्तीफे इतने ज़रूरी थे तो नून लीग अभी तक ऑपोजिशन में क्यों बैठी है।
राना सनाउल्लाह पंजाब से PTI से मिलकर बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब कराने पर मुआफ़ी मांगे। नून लीग को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। PTI का सेनेटर जितवाने के लिए फरतुल्लाह बाबर को हराया गया। PPI और नून लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत के खात्मे के लिए घरों से निकलने वाले वापस अपने घरों को पहुंच गए। पहले दिन कहा था लुटेरों का गैर फितरी इत्तेहाद देर पा चलता नजर नहीं आता। रहनुमा तहरीक इंसाफ मुराद सईद कहते हैं ये बाहम दस्त तो गिरेबां हैं मगर कौम की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत ताहाल नासाज बुखार की नकाहत, डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। आसिफ अली जरदारी का मौलाना से फ़ोन पर राब्ता, खैरियत पूछी, जल्द सेहत याबी की दुआ। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और PDM के मुस्तकबिल पर भी मुख्तसर गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का भी मौलाना से राब्ता, आराम का मशवरा दे दिया। कहा सियासत होती रहेगी, पहले अपनी सेहत पर तवज्जो दे, फिर PDM को मुकम्मल फ़ाल करेंगे। कौमी असम्बली के हल्के NA-75 डस्का में मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन का अमला तब्दील। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब गुलाम असरार का कहना है कि इलेक्शन पुरअमन तरीके से कराया जाएगा। हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दोबारा पोलिंग रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। दोबारा इंतखाबात 10 अप्रैल को होंगे। चीनी की एक्स मिल कीमत 80 रुपये है और बाहर 85 रुपये में ही फरोख्त होगी। किसी शुगर मिल को ये वारा नहीं खाता तो फिर वो कोई और काम कर ले, जहाज उड़ा ले या चैनल खोले, बहुत काम पड़े हैं। मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये भी कहा कि 3 सूबों के लिए चीनी के एक्स मिल रेट का नोटिफिकेशन कर दिया है। सिंध से बात कर रहे हैं, अगर सिंध ने एक्स मिल रेट तय नहीं किया तो फिर वफाकी हुकूमत करेगी और कानून इसकी इजाज़त देता है। बरतानवी कंपनी ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मूसवी ने ब्रॉडशीट इंक्वायरी रिपोर्ट को मजाक करार देकर मुस्तरद कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। 7 रोज में मुआफ़ी ना मांगने पर लंदन हाई कोर्ट में मुकदमा करने की धमकी। कावे मूसवी ने पाकिस्तान के मजीद असासे मुंजमद करने की कार्रवाई की भी धमकी दे दी। पाकिस्तान में भी कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली गई। लाहौर की वेटरनरी यूनिवर्सिटी का वैक्सीन बनाने का दावा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक 6 माह तक वैक्सीन का जानवरों पर ट्रायल होगा। पंजाब हुकूमत ने ट्रायल की इजाजत दे दी। ट्रायल की कामयाबी के बाद क्लिनिकल ट्रायल होगा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि 6 माह से वैक्सीन की तैयारी के लिए काम कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो की 42वीं बरसी नौडेरा हाउस की हेलीपैड पर मुख्तसर तकरीब होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। आसिफ अली जरदारी का भुट्टो की यौम शहादत पर पैगाम। कहा भुट्टो शहीद ने कौम को फ़ख्र से सर उठाकर जीने का ढंग सिखाया। भुट्टो ने दुनिया को बता दिया लीडर मौत को शान से कबूल करता है, उसूलों पर समझौता नहीं करता। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 18वीं आईनी तरमीम के जरिए शहीद भुट्टो के वादे की तकमील की। कुछ अनासिर 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, नाकाम बनाएंगे। वजीर आजम ने SRO के जरिए कोटा सिस्टम को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी दी। कराची में सेमिनार से चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद का खिताब। कहा कोटा सिस्टम में तौसी पर MQM अरकान को इस्तीफा देना चाहिए था। आफाक अहमद बोले बानी MQM का इल्जाम महाजिर कौम को न दिया जाए। अमन का क्रेडिट लेने वाले जवाब दें, कराची में कत्लो गारत में कौन मुलव्विस रहा। कराची के इलाके FTC के करीब गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। खातून जाम बहक। सोहराब गोट पुल के करीब डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, नौजवान जख्मी। गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं की शहरी से लूट मार, मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। बोहरा पीर में 2 दुकानों में डकैती, मुलजिम नकदी लूट कर फरार। लियाकताबाद में खातून को मुबैना तौर पर 3री मंजिल से धक्का दे दिया गया। जख्मी खातून अस्पताल में चल बसी। धक्का देने वाली खवातीन ताहाल मफरूर। तीन मुल्की ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान आज बांग्लादेश के खिलाफ अपना लीग मैच खेलेगा।
कोरोना वबा के बायस इंतजामिया का इवेंट को मुख्तसर करने का फैसला। सिंगल लीग के बाद फाइनल भी आज ही खेला जाएगा। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज रिवायती हरीफ भारत को 58 रन से शिकस्त दी थी। उर्दन में बादशाह पर तनकीद करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। बादशाह अब्दुल्ला के सौतेले भाई शहजादा हमजा बिन हुसैन महल में नजरबंद। उर्दन के साबिक वली अहद का अपने सौतेले भाई और मुल्क के बादशाह पर करप्शन, नाअहल होने और लोगों को हिरासा करने का इल्ज़ाम। हुकूमत की जानिब से शहजादा हमजा को गिरफ्तार करने की भी तरदीद की गई थी। क्रैकडाउन शहजादा हमजा की जानिब से कबाइल से मुलाकात के बाद शुरू किया गया। साबिक वज़ीर मालियात की भी गिरफ्तार अफराद में शामिल होने का खदशा है।